सो एफिशिएंट फ्रंटियर की बात मैं कर रही हूँ। एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो लेना, पोर्टफोलियो का मीनिंग ना मुझे क्लियर नहीं है। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो ऑफर करता है हाईएस्ट रिटर्न फॉर गिवन रिस्क और लोएस्ट रिस्क फॉर गिवन रिटर्न। एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे माइंड में भी एक थॉट क्लिक किया। एक ना वीडियो थोड़ी ना अच्छी नहीं रही यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है उन्होंने वीडियो इसीलिए बनाई होगी, शायद वो फेमस होने के लिए बनाई होगी। पर मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी वीडियो मत बनाइए। आप वैसे भी फेमस हो जाओगे अगर आपका काम अच्छा लगेगा लोगों को। चलता रहता है मेरे दिमाग में, ऐसी चीज़ें थोड़ी क्लिक कर जाती है। तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑफर, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है? ऑप्टिमल मतलब होता है एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें हाईएस्ट रिटर्न मिलती है कुछ रिस्क के साथ, या कुछ कम रिस्क भी हो सकता है, ज़्यादा रिटर्न, मतलब कुछ ऑप्टिमलिटी चलती रहती है। एफिशिएंट फ्रंटियर का मीनिंग बताया, डेफिनेशन क्या बोलती है या उनका मीनिंग क्या बोलता है। एफिशिएंट फ्रंटियर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, मैंने बता दिया कैसे दोनों में रिलेशन होता है, लोअर रिस्क हायर रिटर्न, हायर रिस्क लोअर रिटर्न। द एफिशिएंट फ्रंटियर इज अ सेट ऑफ द एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट फ्रंटियर इज अ सेट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है? एफिशिएंट पोर्टफोलियो मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न हो, लेस रिस्क हो, या फिर ज़्यादा रिस्क हो पर रिटर्न का लेवल भी उस हिसाब से हो। डायग्रामेटिकली मैं बना दिखाती हूँ एक मिनट में। तो मैंने बताया मार्कोविट्स ने फॉर्मुलेट किया था एक एफिशिएंट फ्रंटियर ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो रिटर्न रिस्क रिलेशनशिप। द एफिशिएंट फ्रंटियर इज अ सेट ऑफ द एफिशिएंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब नहीं था, पोर्टफोलियो एफिशिएंट कब होता है? जब वो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे दे देते हैं। जितना रिस्क था उससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिल जाती है, या फिर कम रिस्क में हमें उतनी रिटर्न मिल जाती है। दोनों साइड पे हमें रिटर्न अच्छी ही मिलनी चाहिए। अगर मेरा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है तो वो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे। मुझे पता है मेरा रिस्क का लेवल इतना है, इस रिटर्न पे इतना रिस्क आएगा, तो मुझे उससे रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट होनी चाहिए। अगर मुझे कम रिस्क मिल रहा है उसी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न से, कि मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो थी, मेरी रिटर्न इतनी ही थी पर रिस्क थोड़ा कम हो गया क्योंकि लेवल ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा था, और फर्स्ट केस में मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न की वजह से रिस्क जो था वो थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न में रिस्क लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, या रिस्क लेवल तो उतना ही रहता है पर रिटर्न के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो उससे हमें ये ऑफर होता है मिनिमम रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। समझ नहीं आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब a portfolio is said to be efficient when it offer the maximum expected return for a given level of risk। मैक्सिमम जितनी मैंने रिटर्न एक्सपेक्ट की थी, क्या मुझे उस रिस्क के लेवल पे आ रहा है? रिस्क मतलब मेरा जितना रिस्क आ रहा है उससे क्या हो रहा है, रिस्क मिनिमम हो रहा है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो मेरी रिटर्न थी उससे रिस्क कम हो रहा है, क्योंकि मेरी पहले रिटर्न ज़्यादा आ गई उस रिस्क पे, फिर बाद में रिस्क कम हो गया उस रिटर्न के लेवल पे। अजम्पशंस क्या क्या? अजम्पशंस की बात अगर मैं करती हूँ तो इन्वेस्टर्स जो है वो रैशनल होते हैं। वो सेम पॉइंट जो पहले पढ़ा था एफिशिएंट थ्योरी में, मार्केट एफिशिएंट हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि इसके अंदर जो हमारा पब्लिकली इंफॉर्मेशन जो होती है अगर पता चल जाए तो बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइस वैसे ही रहता है, ठीक है। पर उसमें क्या होता है, स्टॉक प्राइस चेंजेस होते रहते हैं, और कुछ रैशनल इन्वेस्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो डायग्राम पॉइंट्स की बात अगर मैं करती हूँ तो मैं अजम्पशंस पे आती हूँ। सेम अजम्पशन हम ना लिख भी सकते हैं, अजम्पशंस हम सेम भी लिख सकते हैं। वैसे अगर कहीं और नहीं याद रहती ना तो अजम्पशन हम वही भी लिख सकते हैं। मैम ने भी बोलना था, एक मिनट मैं एग्जाम्पशन रिपीट करवा दूँ। रैशनल इन्वेस्टर होना चाहिए, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होना चाहिए। रैशनल और रिस्क अवर्स एक ही होते हैं, कम लेने वाले हों, लो रिस्क प्रेफर करें, रिटर्न सेम ही रहे,
उतनी रिटर्न रहे पर रिस्क मेरा कम रहे। टैक्सेस और चार्जेस मतलब कोई ना एक्स्ट्रा हो, नो ट्रांजेक्शनल चार्जेस हो, मतलब प्राइस चेंजेस ड्यू टू रियल वैल्यू ओनली। प्राइस चेंजेस, प्राइस सिर्फ बदले अपनी रियल वैल्यू पे, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉस्ट ना हो, प्राइस के बढ़ने पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना हो। कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पिटिटिव है, एक इन्वेस्टर अकेला रिस्क नहीं उठा सकता, प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता। न्यू इन्फॉर्मेशन अराइव रैंडमली, रैंडमली अराइवल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, जब न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, डेटा आता है कंपनीज का, प्रिडिक्टेबली आती है, उसको अराइवल करना वो रैंडमली होता है। प्राइस रिफ्लेक्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इस पॉइंट को रिपीट करना जरूरी है। करंट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट ऑल द पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का जो मीनिंग मैंने बताया था, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का जो मैंने मीनिंग बताया था, वो ये था कि पब्लिक को पहले से पता होता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, पता होता है और उन्हें सब कुछ पता होता है, तो फिर उससे क्या होता है, सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है, मतलब अगर चेंज हो रहे हैं तो ठीक है, उन्हें पहले से पता होता है। प्राइस एडजस्ट रैपिडली टू न्यूज़, को एडजस्ट करना सही है। प्राइस एडजस्ट मतलब प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एडजस्ट रैपिडली, मतलब अगर कोई न्यू चीज़ आ रही है उसको चेंज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर पब्लिकली पता चल गया तो फिर प्राइस में चेंजेस करनी पड़ सकती है। समझ आ गया होगा, ये कुछ अजम्पशंस थी। अब मैं बात कर रही हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, जस्ट वेट।